जय हिंद दोस्तों अभी भी टू मार्केट से रिलेटेड लोग के मन में काफी बड़े बड़े डाउट्स है, काफी इंपॉर्टेंट डाउट्स हैं। तो आज के इस वीडियो में आपके सारे डाउट्स क्लियर होने वाले हैं। वो इंपॉर्टेंट आखिर डाउट्स है क्या? तो सबसे पहले ये लोग का डाउट्स है कि आखिर इसकी सप्लाई क्या है। जी हाँ, पहले इसका अफवाह चल रहा था कि 500 बिलियन सप्लाई है, लेकिन जिस हिसाब से एलोकेशन लोगों को मिला है उस हिसाब से यहाँ पे डाउट क्रिएट हो रहा है कि 500 बिलियन सप्लाई है तो लोगों को यहाँ पे जो मिला है 2 लाख 3 लाख टोटल इसके टोकन, तो वो सिर्फ 1% यूजर में क्यों आ रहे हैं? नहीं समझ में आया? आपको पूरा रियलिटी के साथ स्टेप बाय स्टेप समझाने वाला हूं। सबसे पहले यहाँ पे अगर आप अपने लेवल पे क्लिक करेंगे, देखते हैं जैसे लेवल पे क्लिक करेंगे, लेवल चार्ट पे आप क्लिक करेंगे, यहाँ पे ऊपर आपका लेवल दिखाया जाएगा एंड आप कितने % यूजर में ये आपका दिखाया जाएगा। जी हाँ, और यहाँ पे जो लोग गोल्ड के अंदर है, गोल्ड सेकेंड तक है, उसका भी 1% है। देखते हैं यहाँ पे, यानी कि वो 1% यूजर के अंदर आता है। इसके 100% यूजर है और उसके अंदर जो लोग गोल्ड पे वो 1% यूजर में आ रहा है। तो समझ लीजिए यहाँ पे जो टॉप 10 में होंगे, टॉप 20 में होंगे, टॉप 30 में होंगे, टॉप 40 में होंगे, वो किसके अंदर आएंगे? वो तो इनके अंदर आएंगे। तो समझ लीजिए उनको कितना कम टोकन मिला होगा। तो आखिर इनकी सप्लाई क्या है? क्या आखिर 10 बिलियन है, 20 बिलियन है, 50 बिलियन है, 100 बिलियन है? आखिर कितना इसका सप्लाई है? आज के इस वीडियो में रियलिटी के साथ समझने का प्रयास करेंगे एंड इसकी प्राइस क्या हो सकती है, आपको प्रॉफिट कितना होगा, इस चीज को भी जानेंगे। तो वीडियो को थोड़ा सा भी स्किप मत करना। मैं हूं अरुण और आप देख रहे हैं क्रिप्टो अरुण हिंदी चैनल पे अभी तक नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर दीजिए एंड ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना। चलिए डायरेक्टली मुद्दे पे बात कर लेते हैं। इस चीज को थोड़ा सा डिटेल में जानने के लिए मैंने लोगों से पूछ लिया आखिर आपका लेवल क्या है, आप कितने % यूजर के अंदर आते हैं एंड आपका लेवल क्या है। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा स्क्रॉल करके नीचे आता हूं तो देखते हैं यहाँ पे कोई भाई है, देखते हैं यहाँ पे गोल्ड सेकेंड पे है और इसके पास 2,90,000 टोटल टोकन है एंड ये 1% लोगों के बीच आता है। एंड इसके साथ साथ काफी लोग को चीटिंग मिल गया है, वो भी फ्री फंड में। एंड इसके साथ साथ यहाँ पे अगर आप देखें तो देखते हैं इस भाई का, अगर आप देखें तो देखते हैं मेरा लेवल सिल्वर 2 है। देखते हैं यहाँ पे सिल्वर 2 है और भाई ने यहाँ पे % नहीं लिखा है, आई थिंक भाई को पता नहीं होगा। एंड यहाँ पे अगर आप देखें तो देखते हैं इस भाई का गोल्ड सेकेंड है और ये भी 1% के अंदर आ रहा है, यानी कि गोल्ड सेकेंड तक जो लोग है वो 1% यूजर के अंदर आ रहा है और मैं डायमंड फर्स्ट पे हूं और मैं भी 1% के अंदर आ रहा हूं। लेकिन देखते हैं यहाँ पे जो गोल्ड 1 पे वो 2% यूजर के अंदर आ रहा है और जो गोल्ड 1 पे देखते हैं यहाँ पे उसको 1 लाख मिला, यानी कि 1 लाख टोमा वाले यूजर 2% के अंदर आ रहे हैं। और इससे अधिक है जिसका देखते हैं यहाँ पे 1.5 लाख के समथिंग अराउंड है, वो 1% के अंदर आ रहा है। तो समझ लीजिए अगर यहाँ हम 4-5% में जाते हैं तब तो इसका एलोकेशन 30-40 हज़ार हो जाएगा, 50 हज़ार हो जाएगा। तो समझ लीजिए इसकी आखिर सप्लाई कहाँ गई, 80 बिलियन सप्लाई कहाँ गई? अगर इसकी 100 बिलियन भी सप्लाई है तो 80 बिलियन में ये किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट हुआ है लोगों को कि यहाँ पे % उनका इतने कम के अंदर आ रहा है। क्या इसकी सप्लाई 10 बिलियन है? यहाँ पे अगर आप देखें तो देखते हैं, यहाँ पे अगर आप देखें तो किसी भाई के पास यहाँ पे 2128 रिसीव हुआ है और इसका अगर लेवल आप देखें तो देखते हैं यहाँ पे ब्रॉन्जी सेकेंड है और इस भाई देख सकते हैं इस भाई का जो % है वो 30% यूजर के अंदर आता है, यानी कि लेवल 4 वाले देखते हैं यहाँ पे 30% के अंदर आ रहे हैं। और वही जो लेवल अगर आप देखें देखते हैं और इसका जो % है वो 2% के अंदर आ रहा है। तो समझ सकते हैं इस हिसाब से, जिस हिसाब से ये लोग को टोकन दिया और % बता रहा है उस हिसाब से तो इसकी सप्लाई 50 बिलियन के आसपास होनी चाहिए। जी हाँ, 50 बिलियन। अगर 50 बिलियन भी इसकी सप्लाई रहती है और मार्केट कैप 100 मिलियन आता है, 100 मिलियन तो काफ़ी कम चांसेस है। अगर 50 बिलियन सप्लाई होती है तो थोड़ा सा हम अनुमान लेके चलते हैं यहाँ पे इसकी प्राइस वगैरह क्या हो सकती है। तो सबसे पहले मैं कैलकुलेटर ओपन करूंगा, मान लीजिए अगर इसकी 50 बिलियन सप्लाई है। देखते हैं यहाँ पे हम मान के चलते हैं कि अगर इसकी सप्लाई 50 बिलियन निकल के आती है, 50 बिलियन मात्र इसकी सप्लाई रहेगी और यहाँ पे 50 मिलियन मार्केट कैप रहेगा, तो जो इसकी प्राइस निकल के आ रही है वो 0.001 निकल के आ रही है। वही 100 बिलियन इसकी सप्लाई रहेगी और 100 मिलियन मार्केट कैप रहेगा, फिर भी यही प्राइस निकल के आएगी। यानी कि जितना बिलियन है, जितना बिलियन सप्लाई है उतना मिलियन मार्केट कैप हो जाएगा, तो 0.001 आएगा। अगर उससे कम आएगा मार्केट कैप निकल के
तो इसकी प्राइस और भी गिरेगी। जी हाँ, और भी गिरेगी। यहाँ पे इसकी प्राइस मान के चलिए, अगर यहाँ पे मार्केट कैप कम निकल के आता है, यहाँ पे मान के चलिए अगर यहाँ पे इसका जो मार्केट कैप है अगर वो सिर्फ 40 मिलियन निकल के आता है, देखिए यहाँ पे 40 मिलियन निकल के आता है, तो इसकी प्राइस 3008 पे चली जाएगी। जी हाँ, 3008 पे चली जाएगी। तो आपको क्या लगता है कि इसका मार्केट कैप क्या रहेगा? बाकी सप्लाई 50 या फिर 100 बिलियन के आसपास निकल के आना चाहिए। बाकी 100 बिलियन टच करे ये तो काफ़ी कम चांसेस है, 50 बिलियन के अंदर इसकी सप्लाई होनी चाहिए, जिस हिसाब से लोग को यहाँ पे रिसीव हुआ इसका टोकन। और इसके यूज़र कितने हैं? 29 मिलियन अभी करंटली में इसके यूज़र एक्टिव है। तो समझ लीजिए यहाँ पे अगर 29 मिलियन होंगे और 100 बिलियन से यहाँ पे कैलकुलेट करें तो समथिंग अराउंड पर यूज़र पे 3500, यहाँ पे 4000 के समथिंग, आई थिंक 3500 के आसपास टोकन रिसीव होगा। तो समझ सकते हैं यहाँ पे क्या लगता है, अगर 50 बिलियन सप्लाई निकलेगी, 50 मिलियन मार्केट कैप रहेगा, तब इसकी प्राइस 0.001 टच होके आएगी। एंड इसके साथ साथ अगर आपको प्रॉफिट बनाना है इससे, मान लीजिए कि यहाँ पे अगर 50 बिलियन सप्लाई है और यहाँ पे 40 मिलियन मार्केट कैप निकल के आता है, मान लीजिए यहाँ पे आपको टोकन रिसीव हुआ है 2.5 लाख, देखते हैं यहाँ पे अगर आपको 2.5 लाख रिसीव हुआ है, सॉरी, तो यहाँ पे अगर आप देखें तो देखते हैं आपको $200 का प्रॉफिट होगा अगर इतने प्राइस में आप सेल कर पाते हैं तब। बाकी अगर प्राइस अगर 5 चली गई तो आपको इतना प्रॉफिट होगा, इस हिसाब से आपको प्रॉफिट होने वाला है। बाकी देखते हैं क्या आखिर इसका सप्लाई निकल के आता है। बाकी मेरा अनुमान तो यही है, 50 बिलियन से 100 बिलियन के आसपास इसका सप्लाई रहेगा। बाकी 100 बिलियन से भी कम इसका सप्लाई रहना चाहिए, जिस हिसाब से ये लोकेशन दिया है। अगर बाद में ये टोकन वगैरह देता है तब इसकी सप्लाई जो कि 100 बिलियन टच कर सकती है। अगर इसके बाद हमें कोई भी टोकन नहीं देता है तो इसकी सप्लाई 50 बिलियन ही रहेगी। और मार्केट कैप 40 मिलियन 50 मिलियन डॉलर के बीच में ही निकल के आने वाला है। तो ये मान लीजिए आपका जो प्राइस रहने वाला है वो 0007 या फिर 001 इसी के बीच आने वाला है। यानी कि मान लीजिए इसी प्राइस रेंज में आप अपने टोकन को सेल करेंगे, इसमें या फिर इसमें, या फिर अगर ज़्यादा लक आपका अच्छा हुआ तो इसमें। बाकी यहाँ पे 000 तो लगने ही वाला है, इसी प्राइस रेंज के अंदर आप बेचने वाले हैं अपने टोकन को। मेरा तो यही अनुमान है। बाकी आपको क्या लगता है नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता देना। एंड टू मार्केट में आपको टोटल कितना एलोकेशन मिला था ये भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता देना। बाकी मैंने सोचा था प्री मार्केट पे इसकी प्राइस बेटर है, लेकिन जिस हिसाब से इसकी सप्लाई निकल के आएगी तो हमें प्रॉफिट हो सकता है लिस्टिंग के दौरान। तो प्री मार्केट एक ऐसा जरिया है, अगर आपको थोड़ा सा टोकन के एलोकेशन के टाइम आपको अनुमान मिल जाता है या फिर उससे पहले अनुमान मिल जाता है तो आप प्री मार्केट से भी अच्छा खासा अर्निंग कर सकते हैं। जैसे कि एक्स एम्पायर में लोगों ने प्री मार्केट से 3x का प्रॉफिट बनाया था, यानी कि 3 गुना का प्रॉफिट बनाया था। वहीं जो लोग लिस्टिंग के टाइम पे अपने टोकन को सेल किए थे उनको 3x का लॉस हुआ। जी हाँ, जैसे कि मान लीजिए आपको $150 का प्री मार्केट में प्रॉफिट हुआ, वहीं अगर आप इंतजार करके लिस्टिंग के टाइम अपने टोकन को सेल करते तो सिर्फ आपको $50 का प्रॉफिट होता। तो कभी कभी प्री मार्केट में प्रॉफिट काफी अच्छा हो जाता है। बाकी ये चीज मैंने आपको बता दिया। बाकी अभी भी आपका कोई क्वेश्चन डाउट होगा तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता देना। बाकी क्या किसी का अभी तक जो अकाउंट चीटिंग के अंदर आया था उनका ओपन हुआ या फिर नहीं, नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता देना। बाकी ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, चैनल पे अभी तक नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर दीजिए। तब तक के लिए जय हिंद, टेक केयर, बाय।